तो बेटा हमारी बात जो चल रही थी वो लाइसोसोम पे चल रही थी। तो लाइसोसोम पे सुनिए, याद रखिए बेटा, ये भी हमारे क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो कि सिंथेसाइज होते हैं बेटा कहाँ पे, हमारे गोल्जी बॉडी में। इन्हें सोसाइटल बैग आप इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा इनके क्या पास होती है, इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। आपने देखा कि हमारे क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स ये बेटा निकलते हैं, और उसके बाद जैसे ही गोल्जी बॉडी से निकल के बाहर आते हैं, मैच्योर होते हैं, उनके बीच में बेटा इनमें क्या कर दी जाती है, खूब सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भर दी जाती है। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करती है बेटा, जो भी हमारी सेल्स में जो ऑर्गेनल्स या जो भी चीज़ें काम नहीं करती तो उसको मारने का काम करती है। आप ऐसे समझिए बेटा, ये सोसाइटल बैग क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि बेटा जब इसको लगता है कि इसकी खुद की सेल अब काम करना बंद कर रही है या वो उतना काम नहीं कर पा रही है, तो जितनी हमारे सेल्स में पूरी लाइसोसोम प्रेजेंट होती है वो सारे के सारे लाइसोसोम एक साथ बेटा क्या कर जाते हैं, भ्रष्ट कर जाते हैं। जब सारे के सारे एक साथ भ्रष्ट करेंगे तो क्योंकि इनके अंदर बेटा होती है एसिड, और हमारी साइटोप्लाज्म जो होती है वो बेसिक इन नेचर की होती है, तो दोनों बेटा न्यूट्रल होकर क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से सेल को ही खत्म कर देते हैं। अगला हमारा पार्ट है बेटा, अगला जो ऑर्गेनल्स है वो हमारा क्या बेटा, राइबोसोम्स। ये बेटा हम एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, लेकिन बेटा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए, यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए बेटा यही राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा बेटा प्रोटीन बनाती है, जबकि सॉरी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा हमेशा क्या बनाती है बेटा, प्रोटीन बनाती है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा क्या बनाती है बेटा, लिपिड बनाती है। ठीक है, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन बनाने में उसकी मदद करते हैं, जबकि स्मूथ पे नहीं पाए जाते तो वहाँ पे प्रोटीन नहीं बनती, वहाँ पे क्या बनती है, फैट और लिपिड बनती है। मेडअप ऑफ आरएनए प्रोटीन्स ये बने होते हैं बेटा, आरएनए और प्रोटीन्स के 80s 60 प्लस 40s सब यूनिट से बने होते हैं, यानी कि दो छोटे सब यूनिट से हमारे एक बड़े राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर बनते हैं। आप जैसे इसमें देख सकते हैं, एक छोटा सा है एक बड़ा सा है, लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, और दोनों ही सब यूनिट मिलकर एक हमारे राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगला हमारा ऑर्गेनल है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इसमें देख ये बेटा, ये कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स फॉर द प्रोड्यूसिंग एटीपी। याद रखिएगा बेटा, हमारे सेल्स को जो एनर्जी की जरूरत होती है वो सारी एनर्जी हमारे इसी एटीपी में, हमारे इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि बेटा यहीं पे हमारा क्या चलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है, वहाँ पे ग्लूकोज का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो क्या करते हैं बेटा, हमारे एटीपी बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। हम क्या करें बेटा, पोसेस देयर डीएनए आरएनए कंपार्टमेंट नेडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखिएगा बेटा, ये अपनी खुद की डीएनए रखते हैं, आरएनए रखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, प्रोड्यूस एटीपी, और ये अपने बेटा राइबोसोम्स और खुद के डीएनए भी रखते हैं, याद रखना। प्रोड्यूस एटीपी, इनका काम क्या है बेटा, एटीपी प्रोड्यूस करना, रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म, और हमारे सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करना बेटा, हमारे रेगुलेट करना। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं बेटा कि इनके पास भी हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन बेटा इनफोल्डिंग होती है, अंदर की तरफ बेटा क्या होती है, फोल्डेड होती है। जिस फोल्डेड वाले पार्ट को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म कहेंगे तो क्रिस्टी, अगर एक सिंगुलर फॉर्म कहेंगे तो उसका क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है बेटा, जबकि इनके पास अपनी खुद की डीएनए और अपनी क्या होती है बेटा, खुद की राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बीच वाली जो इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर की जो पूरे पार्ट होती है वो बेटा हमारे फ्लूइड से भरी होती है, जिसे हम लोग बेटा मैट्रिक्स कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद के डीएनए खुद के राइबोसोम रख रहा है बेटा, मैट्रिक्स वाला पार्ट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और जो हमारी इनफोल्डिंग है ये पार्ट, जो हमारी अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन, वो हमारी क्या कहला रही है बेटा, क्रिस्टा कहला रही है। ठीक है, और इन क्रिस्टा पे बेटा हमारे प्रेजेंट होते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जो बेटा हमारे एटीपी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जो हमारा ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अगला हमारा बेटा जो लास्ट है वो हमारा ड्यूटियोप्लाज्म का पार्ट है, जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स क्या है बेटा, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है विच इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगल सेल एंड सम प्रोटिस्ट एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल। एनिमल्स में बहुत ही कम होते हैं बेटा, कभी कभी नेग्लिजिबल के फॉर्म में होते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, ये स्टोर्ड करते हैं आपके कई सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट फूड मटेरियल्स को अपने अंदर। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, ये वैक्यूल्स जो है ये इसेंशियल इनक्लोज कंपार्टमेंट विच इज फिल्ड विद द वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स इन सॉल्यूशन थ्रू इन सर्टेन केसेस दे में कंटेन सॉलिड विच हैव बीन इंगल्फ्ड। यानी कि जो हमारी सेल्स कभी कभी क्या होती है, कई सारे सॉलिड को इंगल्फ करती है, जैसे एनिमल सेल्स है
तो वो क्या कर लेते हैं बेटा, उनको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं स्टोर रूम की तरह हमारा वैक्यूल्स होता है हमारे सेल्स के अंदर। जैसे कि बेटा आप देखते हो कि जो प्लांट सेल है उसमें जब हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मान लीजिए प्लांट सेल को रखेंगे तो वो बेटा वाटर को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, यानी कि वाटर उसके अंदर भरेंगे। तो वो वाटर भरेंगे तो ये वैक्यूल्स में ही जाके वो वाटर भरेंगे, साइटोप्लाज्म में नहीं भरेंगे। कहाँ भरेंगे, वैक्यूल्स में जाके भरेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, हमारे कई सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट और फूड के कुछ मटेरियल्स को। ठीक है, अगला हमारा बेटा माइटोसिस और मियोसिस है। ये हमारा सेल डिवीजन का पार्ट है, इसमें आप याद रखिएगा माइटोसिस में हमेशा जब भी सेल डिवीजन होगा तो क्या करेगा, एक सेल हमारा दो सेल में डिवाइड होगा, और इसमें बेटा हमारी जो क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या नहीं होंगे, रेड्यूस नहीं होंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। जबकि मियोसिस हमारी जो चलती है बेटा, उस मियोसिस में क्या होता है, एक जो सेल्स होती है वो हमारी डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है, और इसमें रिडक्शनल डिवीजन चलता है, जिसमें बेटा होता क्या है कि अगर मान लो जो पेरेंट सेल है उसमें अगर हमारी क्या चली, मान लीजिए जो पेरेंट सेल है उसमें हमारा 46 क्रोमोसोम है, तो आने वाले डॉटर सेल में क्या हो जाएगा बेटा, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर। कुछ यहाँ पे आपको माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि माइटोसिस हमेशा बेटा सोमेटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस हमेशा जर्म सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स का मतलब कि हमारे स्किन वगैरह की सेल्स जो होती हैं ये सोमेटिक सेल्स है। जर्म सेल्स हमारी वो होती हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाई जाती हैं, जो कि गैमेट बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस। माइटोसिस में हमारी क्या होती है, न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होती है, जबकि मियोसिस में बेटा 2 बार डिवाइड होती है, न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस। 2 डॉटर सेल आर फॉर्म। माइटोसिस हमेशा क्या करता है बेटा, 2 सेल फॉर्म करता है, जबकि मियोसिस में हमेशा क्या होती है, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म होती है। डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड, अगर यानी कि डिप्लॉइड सेल से हमारी डॉटर सेल बन रही है तो वो सेल भी, डॉटर सेल भी डिप्लॉइड होगी, जबकि इनमें क्या होती है, डॉटर सेल्स हमेशा हैप्लॉइड होती है बेटा। ठीक है, इतनी ही बस आप याद रखिएगा, इनसे 4 डिफरेंसेस, बाकी आपके लिए नहीं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग। ठीक है, थैंक यू।